आज का टॉपिक है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी, ठीक है। इसका मतलब इसे एक और कहा जाता है प्लियोट्रॉपिक जीन्स। प्लियोट्रॉपिक जीन्स। अब क्या आता है, जब एक जीन जो है वो एक से ज़्यादा ट्रेट को क्या करता है, कंट्रोल करके चलता है। जैसे एक जीन है हमारे पास, उसके पास ट्रेट हमने पढ़े थे 2 ही होते हैं, ठीक है। जैसे मल्टीपल एलील्स की हमने एग्जांपल ली थी, बट वो कंट्रोल करते हैं इन सबको और उन सबको क्या करता है, एक्सप्रेस भी करता है, ठीक है। जैसे 1 2 3, तो मोर देन कितने हो गए, 1। तो ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन्स कहा जाता है, ठीक है। इसमें अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आप लोगों ने इसमें लिखनी है और याद भी करनी है, दैट इज सिकल सेल अनीमिया। और ये क्या आता है, प्लियोट्रॉपिक जीन्स की वजह से क्या आ जाता है, एक डिसऑर्डर आ जाता है, ठीक है। वो डिसऑर्डर क्या आता है, सिकल सेल अनीमिया। अब सिकल सेल अनीमिया क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है हमारा। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड की आरबीसीज के अंदर, है ना। क्या आता है, जब ये हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आरबीसीज की शेप भी चेंज हो जाती है, तो उसकी वजह से सिकल सेल अनीमिया हो जाता है। अगर हम बात करें, फर्स्ट हम बात करते हैं जो आरबीसीज के, कैसे आरबीसीज कैसे होते हैं, सफेरिकल, फ्लैट शेप्ड। तो वो क्या होता है, जब जैसे ही सिकल सेल अनीमिया होता है तो वो पहले बाइकन केव जैसे नज़र आने शुरू हो जाते हैं, फिर बाद में वो क्या हो जाता है, सिकल शेल शेप्ड सेल बन जाता है, ठीक है। अब इसका क्या रोल होता है, जब आरबीसीज के अंदर जो ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ये क्या करती है, ऑक्सीजन बाइंड करती है, ऑक्सीजन बाइंड की कैपेसिटी रखती है। जैसे जैसे हमारी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होती रहती है, हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है, किसका अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, वो क्या होता रहता है, कम होता रहता है। अगर हीमोग्लोबिन ही कम हो जाए तो ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो अनीमिया होना शुरू हो जाएगा, आरबीसीज नहीं प्रॉपर बनेंगे, ऑक्सीजन भी बाइंड नहीं कर पाएगा, तो इस तरफ जब सिकल सेल शेप आरबीसीज होते हैं उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये चीज़ क्लियर है। अब ये सिकल सेल अनीमिया कैसे होता है, पॉइंट म्यूटेशन। क्या होती है, पॉइंट म्यूटेशन। जो पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है कि जैसे ये एक सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, अभी फिर मैं आपको डिटेल में कराती हूँ नेक्स्ट पेज पे। ये हमारा क्या है, एक सीक्वेंस चल रहा है, इस सीक्वेंस में एक पॉइंट पे आके जो मतलब म्यूटेशन हो जाती है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, तब हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन जो है वो क्या किसका बन गया, सिकल्ड का, ठीक है। अब कैसे हम मैं आपको बताती हूँ। अगर हम उसकी बात करें हीमोग्लोबिन की, देखो अब क्या है हमारे पास हीमोग्लोबिन, तो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन होता है वो क्या करता है, वो पॉलीपेप्टाइड चेन लेके चलता है, ये वाली वेलाइन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रेओनीन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड, अगेन ग्लूटामिक एसिड एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है हमारे पास। जैसे ये सीक्वेंस आ रही है किसकी, अमाइनो एसिड्स की, ये हमारी क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना। तो या पॉलीपेप्टाइड चेन है, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो मतलब ये क्या हमारे अमाइनो एसिड्स। तो इसमें क्या आता है, 6th पोजीशन का जो ग्लूटामिक एसिड है, जो 6th पोजीशन का जो ग्लूटामिक एसिड है, ये कन्वर्ट हो जाता है वेलाइन में। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेलाइन में। बाकी सारे वैसे के वैसे रहते हैं, वेलाइन, हिस्टाडीन, ठीक है। उसके बाद कौन सा था, ल्यूसीन, देन थ्रेओनीन, देन प्रोलीन, देन वेलाइन, देन ग्लूटामिक एसिड। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अगर देखा जाए तो 6th पोजीशन के अंदर क्या था, हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन के अंदर ग्लूटामिक एसिड था। बट अगर आप देखें, जैसे म्यूटेशन हुई, मतलब चेंजेस आई ड्यू टू एनी मतलब सिचुएशन, ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, सीक्वेंस में ग्लूटामिक एसिड की जगह पर क्या आ गया, वेलाइन आ गया, जिसकी वजह से ये हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल जीन था, जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं HbA से, किसे रिप्रेजेंट, HbA से, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, HbS। अब HbS क्यों लिखा जाता है, मैंने अभी बताया यहाँ पर, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन का ये वाला सीक्वेंस चेंज होता है तो हीमोग्लोबिन किसके अंदर प्रेजेंट था, आरबीसी में। आरबीसी किस शेप में बन जाते हैं, सिकल्ड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, सिकल्ड बन जाते हैं, मतलब कि ऐसे इस स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, इसलिए हमने उसका जो जीन है उसे भी रिप्रेजेंट कर दिया HbS से। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या है, हमारा जो नॉर्मल HbA था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, HbS में। ये आपकी जो डिजीज़ है इसे हम क्या कहते हैं, सिकल सेल अनीमिया। ये चीज़ क्लियर होगी। अब क्या है, जब सिकल सेल अनीमिया हो जाता है तो उसमें अब आप सोचोगे पॉलीट्रॉपिक कैसे होती है, कि ये देखो, अगर आपके पास हीमोग्लोबिन जीन है, ये तो चीज़ क्लियर होगी। हीमोग्लोबिन जीन जब रिप्रेजेंट करेगा HbA से, तो वो क्या देगा, नॉर्मल, ये एक तरह का ट्रेट हो गया। दूसरा, अगर वो देगा HbS, तो ये क्या हो गया, कैरियर, मतलब
वो तो नॉर्मल रहा है, लेकिन अपने साथ कैरी करके क्या चल रहा है, सिकल सेल एनीमिया का जीन कैरी ट्रेट लेकर चल रहा है कि आगे किसी जनरेशन में हो सकता है। अगर यही HB जीन का HB आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा। उस डिसऑर्डर का क्या नाम है, सिकल सेल अनीमिया। वैसे मोस्टली ये मैच्योर होने से पहले ही जिनके अंदर ये जीन होता है, बिफोर मैच्योरिटी उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो एक जो जीन है वो कितने ट्रेट्स लेके चल रहा है, कितने तरह के ट्रेट्स दे रहे हैं हमें, 1 2 3, सो दैट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन्स। ये चीज़ क्लियर है। अब दूसरी एक और एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है, वो है फिनाइल, एक मिनट मैं लिखती हूँ, फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब इसके अंदर क्या आता है, जो फिनाइल एलानिन एंजाइम है वो क्या जाता है, लैक होना शुरू हो जाता है, उसकी कमी होनी शुरू हो जाती है। अब इसका क्या रोल होता है, जो फिनाइल एलानिन होता है ये हमारी बॉडी के लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, जो ये वाला हमारा फिनाइल एलानिन एंजाइम है ये क्या करता है, ये हमारी लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है और वहाँ पर वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है और फिर डाइजेस्ट करने के बाद एक्सक्रीशन में हेल्प करता है पायरुविक एसिड बनाने में, PP पढ़ा था ना हमने, +1 में PPA बनता है, तो पूरा ग्लूकोज जब ब्रेक होता है लास्ट में PPA बनता है, फिर वो लैक्टिक एसिड या एनर्जी में प्रोड्यूस करता है। तो ये वाला जो एंजाइम है लीवर में प्रेजेंट है, तो ये हमारे में क्या करता है, पूरी एक्सक्रीशन में हमारी जो है वो हेल्प करता है। अब क्या होता है, जब इसकी कमी हो जाती है तो जो फिनाइल एलानाइन है वो कैसे कमी हो जाती है, जो फिनाइल एलानाइन अमाइनो एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टायरोसिन अमाइनो एसिड में, टायरोसिन अमाइनो एसिड, जिसकी वजह से जो वो एंजाइम है वो क्या होना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है, लैक होना शुरू हो जाता है। और फिर लीवर का जो फंक्शन है, जो लीवर फंक्शन है वो क्या होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल ही डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो एबनॉर्मेलिटी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, क्रोमोसोम नंबर 12 के अंदर। फिर वहाँ पर जब क्रोमोसोम नंबर 12 जो है वो एबनॉर्मल होना शुरू हो जाता है, वो डायरेक्ट अफेक्ट करता है ब्रेन को। फिर वहाँ पर वो चल नहीं पाता वो बच्चा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है या हेयर की पिगमेंटेशन जो है वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है, स्किन या एक्जिमिया ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा स्वेट रहता है, ठीक है। और फिर वो क्या होता है कि नॉर्मली उसकी जो यूरिन है वो भी कुछ ज़्यादा ही पास हो जाती है, क्योंकि मेटाबोलाइट्स लार्ज अमाउंट में मतलब एक्सक्रीट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लीवर अपना काम नहीं कर पाता। तो वो क्या होता है कि ये क्या बन जाता है, ये वाला जो जीन है वो एक जीन जो है वो अलग अलग कैरेक्टर लेके चल रहा है, लीवर के फंक्शन को भी ख़राब कर रहा है, क्रोमोसोम नंबर के जीन्स को भी ख़राब कर रहा है और ब्रेन को भी अफेक्ट कर रहा है। तो नॉर्मली उस बच्चे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये वाले जो जीन्स हैं इनके एप्लीकेशंस लगा लो या इनका यूज़ लगा लो, ये जस्ट किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, जो डिसऑर्डर होते हैं, वो जीन जो डिसऑर्डर आगे कोज करते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। ये तुम्हारा किसके बारे में था, प्लियोट्रॉपिक जीन्स के बारे में। ओके।